शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्ममित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, 2-3 दिनों से कुछ साधक अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, तो आज हम उनकी जिज्ञासाओं का थोड़ा उत्तर दे देते हैं। एक साधक ने, 2 साधकों ने ये जिज्ञासा प्रकट की है। उत्तर पहले भी दिया जा चुका है, दोबारा से उसे दोहराया जा रहा है। साधक ने प्रश्न किया है कि क्या स्वामी जी, गृहस्थ आश्रम में रहकर मोक्ष मुक्ति समाधि संभव नहीं है? तो सीधा सीधा इसका उत्तर यही है, हाँ, गृहस्थ आश्रम में रह करके मोक्ष मुक्ति समाधि संभव नहीं है। हमारे शास्त्रों ने एक बात का वर्णन किया कि हमारे अधिकांश संत, 98% संत गृहस्थ आश्रम से थे। गृहस्थ आश्रम में रह करके इंसान भक्ति कर सकता है, भगवान तक पहुंच सकता है, किंतु जो ध्यान है, मोक्ष मुक्ति समाधि, वो सामूहिक का विषय नहीं है, वो एकाकी का विषय है, अकेले का विषय है। भगवान और परमात्मा में बहुत अंतर है। भगवान बहुत सीमित है। भगवान कोई भी हो सकता है। थोड़ी सी साधना, त्याग, तपस्या की जाए, भक्ति की जाए, तो भगवान की उपाधि को प्राप्त कर सकता है। किंतु जिसे परमात्मा होना है, परमात्मा तो फिर महाविराट है, महाआकाश है। अगर परमात्मा होना है तो फिर सामूहिक में रहकर तो असंभव है। अब हम आपको प्रामाणिकता के साथ एक उत्तर देंगे। उससे पहले आपको इसी से जुड़ी एक बात समझा दें। प्रारब्ध भोग, प्रारब्ध अर्थात जो हमारे पूर्व जन्मों के सिंचित कर्म होते हैं, जब तक उनका निपटारा नहीं होता, जब तक वो भोग समाप्त नहीं होते, तब तक हम भाग तो सकते हैं, किंतु अपने भाग्य को उदय नहीं कर सकते। इसलिए प्रारब्ध को भोगे बिना एक और मार्ग भी है कि प्रारब्ध हमारे भाग्य में तो है, उसे बिना भोगे उससे पार कैसे जाएं? प्रकृति, परमात्मा आपके अकाउंट में जो भी प्रारब्ध पड़ा हुआ है, अगर हम उसे जीरो करना चाहते हैं तो उसके 2 मार्ग हैं। पहला, उसे भोगना पड़ेगा और जाग करके भोगना पड़ेगा, सुदामा की तरह गृहस्थ आश्रम में रहकर भोगना पड़ेगा। भोगते भोगते नए कर्मों का सृजन नहीं करना। एक दिन भक्त भगवान को उपलब्ध हो जाता है, भगवान को उपलब्ध होता है, ध्यान सुरति समाधि को नहीं। पहला मार्ग भोगने का मार्ग, भोगना पड़ेगा। दूसरा मार्ग एक और अति सरल और सुंदर मार्ग भी है।
जब हमारे अकाउंट में पर्याप्त तपस्या इकट्ठी हो जाती है तो उस तप के बल पे हम उस प्रारब्ध भोग से ऊपर भी जा सकते हैं, उसे लांघ सकते हैं। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे द्वारा इसका प्रैक्टिकल प्रमाण भी है। पहला प्रारब्ध भोग भोग करके, दूसरा तप करके, इसमें से बाहर निकल करके। भगवान बुद्ध का नाम हम सब ने सुना, स्वामी राम तीर्थ का नाम हम सब ने सुना। जब किसी के प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाते हैं, वो भागता नहीं है, भीतर से जाग जाता है और एकांत की ओर, अकेले की ओर, परमात्मा की ओर वो मुड़ जाता है। स्वामी राम तीर्थ जी का भी पूर्ण परिवार था, सब जानते हैं। वो पूरे परिवार को सदा के लिए अलविदा करके परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर, ध्यान की ओर मुड़ गए थे। दुख और कष्ट से नहीं मुड़े थे। दूसरे भगवान बुद्ध, उनका भी परिवार था, वो भी जब भीतर से जागृत हुए, एकांत शांत परमात्मा की ओर मुड़ गए। इतनी तपस्या थी, उसके बावजूद भी उन्हें मुड़ना पड़ा स्वयं की ओर, अकेले की ओर। गृहस्थ आश्रम में रह करके संभव नहीं था। साधक कहते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ अपने परिवार का, मेरे सिर पर बहुत जिम्मेवारियां हैं। भागना नहीं प्यारे साधकों। भगवान बुद्ध, जो बुद्ध हो गए सिद्धार्थ गौतम, अपने परिवार की एक ही संतान थे, दूसरी कोई संतान नहीं थी, किंतु उनका पूर्व जन्म का सिंचित कर्म प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ और वो निकल गए। आज उस भगवान को हम पूजते हैं, मानते हैं, उनकी प्रेरणाएं लेते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। अगर गृहस्थाश्रम में रहकर सहज सुलभ होता तो बुद्ध को घर में कोई दिक्कत नहीं थी, घर में भी उन्हें प्राप्ति हो सकती थी। किंतु ये सत्य है कि जब तक साधक सब ओर से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, विशेष करके ब्लड रिलेशन से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा को, स्वयं को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध निकल गए थे, स्वामी राम तीर्थ निकल गए थे। ऐसी अनेकों हस्तियां हैं जो परमात्मा हो जाने के लिए उन्होंने पीछे नहीं देखा कि मैं अकेला हूँ, मेरा भी परिवार है, माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता हैं, बच्चे हैं। भागने की सलाह ना ऋषियों मुनियों ने दी, ना हमने सलाह दी, ना देंगे। जब कोई जानबूझ करके भागेगा, बिना जागे हुए जाएगा, वापस लौट करके आएगा। और जो जाग करके जाएगा, लौटेगा तो वो भी वापस, किंतु अमृत का कुंड लेकर के, अमृत बांटने के लिए। कई तरह के साधक हैं इस धरा पर। एक हमने अंतिम एग्जाम्पल दिया लिख करके, हमारे मित्र हैं पुनिहाल जी। जिम्मेवारियां कभी भी इंसान की पूरी नहीं होती, इंसान ही पूरा हो जाता है। प्यारे साधकों, आपको हैरानी होगी, हम भी अपने परिवार की प्रथम संतान हैं, अपने माता पिता की प्रथम संतान। जब हम परमात्मा की ओर मुड़े थे, उसके थोड़े दिनों के बाद हमारे छोटे भाई, वो भी परमात्मा की ओर मुड़ गए थे। पीछे वही देखता है जिसे परमात्मा से प्रेम नहीं है, जिसे मोक्ष मुक्ति समाधि नहीं चाहिए, जिसे जन्म मरण चाहिए, वो पीछे की ओर देखता है।
हम आरपी कुनिहाल जी के बारे में बता रहे हैं। जिम्मेवारियां इंसान की कभी समाप्त नहीं होती। गृहस्थ आश्रम के बाद एक वानप्रस्थ आश्रम भी आता है, उस और कोई कोई विरला जाता है। जैसे ही कुनिहाल जी की फौज की नौकरी सेवाएं पूर्ण हुई, उन्होंने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। भरा पूरा परिवार एक तरफ, उन्होंने अपना किराए पे मकान लिया हरिद्वार में, साधु लिबास में रह कर के धोती कुर्ता पहन करके अपनी ध्यान साधना भजन बंदगी में लग गए। जो पेंशन आती उसी से अपने जीवन का भी निर्वाह और अन्य हमारे जैसे साधु संतों का भी, और अपना तपस्या में लगे रहते हैं। घर है फरीदाबाद में, कभी कभार जाना आना हो जाए तो अलग बात, अन्यथा उन्होंने एक ही बात कही कि जितनी मेरी जिम्मेवारी थी मैंने निभा दी। एक डेडलाइन लगाई थी, अब इसके बाद तो कोई अंत नहीं होगा। स्वयं की ओर मुड़े और मुड़ते ही चले गए भीतर। जब कोई भागता नहीं है तो परमात्मा उसकी सहायता करता है। और ऐसे भी हमने लोग देखे, मृत्यु शैया पर हैं, परिवार का मोह समाप्त नहीं होता। दूसरा, एक और बात, अगर हम परमात्मा तक उपलब्ध नहीं हो सकते तो जितनी जिम्मेवारी हमें मिली है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपनी बंदगी में, भक्ति में, भजन ध्यान साधना में लगे रह सकते हैं। और अपनी कमाई का 10% हम संत सेवा में लगा सकते हैं। कोई कहेगा कि 10% तो बहुत ज़्यादा है। हरियाणा और पंजाब की भूमि इसीलिए लहलहाए रही है क्योंकि वहाँ गुरुओं ने संस्कार दिए कि अपनी कमाई का 10% सेवा में लगाएं और साधना भी करें। और जब आपका गृहस्थ आश्रम पूर्ण हो जाए तो वानप्रस्थ की ओर निकल जाएं। और कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनके भीतर प्यास जगती है, फिर वो शादी विवाह संसार की ओर नहीं मुड़ते, वो अपना रास्ता परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं। कहने को तो यही कहेंगे कि सारा संसार परमात्मा की देन है। अगर परमात्मा की देन है तो आपको अपने भीतर बैठा परमात्मा कभी दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, जो अपनी ओर बुलाता रहा। भक्ति का मार्ग सुंदर मार्ग है, दिव्य मार्ग है। हर कोई इसमें उतर सकता है, अति सहज है, अति सरल है, घर में रहते हुए हो सकता है। किंतु इसमें जो पाश हैं मोह के, वो कभी ब्रेक नहीं होते, कितना भी चाह लेना। अब हम इसका प्रमाण शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। अभी तक तो जो हमने कहा शायद लगे लोगों को, साधकों को, कि गलत भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण काल के समय में 3 आचार्य हुए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म, पितामह भीष्म। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और पितामह भीष्म थे तो तीनों ही आचार्य। पितामह के पीछे परिवार नहीं था, कृपाचार्य के पीछे परिवार नहीं था, इसलिए पारिवारिक आसक्ति उनके भीतर नहीं थी। किंतु द्रोणाचार्य के पीछे परिवार खड़ा था, पारिवारिक आसक्ति थी। सब जानते हैं इस बात को। इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा, इतनी तपस्या होने के बावजूद भी युद्ध के मैदान में जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया,
शस्त्र छोड़ करके भूमि पर बैठ गए और वही मोह उनके काल का कारण बन गया। तो बड़े बड़े तपस्वी योगी महात्मा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कितना भी आगे निकल जाए, किंतु मोह की तार नहीं टूट पाती। अगर वो उसी में उलझा रहेगा तो मोह टूटेगा नहीं, मोह उसे खींच लाएगा। कृपाचार्य का, पितामह भीष्म का संसार नहीं था, परिवार नहीं था। मृत्यु तो इनको भी आई, किंतु मन चाही मृत्यु प्राप्त की पितामह भीष्म ने। कृपाचार्य अमर हो गए, द्रोणाचार्य मृत्यु लोक को चले गए। ऐसा नहीं समझना गृहस्थ आश्रम बुरा है। आज अगर हम गृहस्थ आश्रम के बिना हैं, निस्संदेह किसी जन्म में हमारा भी प्रारब्ध रहा होगा, हमने भी वो सब भोगा ही होगा। एक एक सीढ़ी पर चल चल करके हमने भी अनेकों जन्म तक भक्ति की होगी, मंदिरों में पूजा पाठ अर्चना किया होगा, वह सब कुछ किया होगा नहीं, किया ही है, जो आज आप सभी कर रहे हैं। 99 सीढ़ियां हम भी चढ़े हैं, 99। तभी जाकर ध्यान की 100वीं सीढ़ी पर आज हम खड़े हैं। आज आप चल रहे हैं, धीरे धीरे आप भी 100वीं सीढ़ी पर पहुंचेंगे। अगर आपके भीतर एक विवेक है, प्यास है, होश और जागृति है, तो आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं बहुत तेज, बहुत तेज। जैसे आरबी कुनिहाल जी ने बढ़ाई। जिम्मेवारियां कभी समाप्त नहीं होंगी, इंसान समाप्त हो जाएगा। इंसान को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परिवार के पालन के लिए सुख साधन सुविधाएं चाहिए, सुंदर हैं, होनी चाहिए। हम जैसे साधुओं को भी सुख साधन सुविधाएं चाहिए। कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है एक विवेक का। जैसे जैसे हम भीतर से जागते चले जाएंगे, हम अपने भीतर मुड़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारा सर्कल बढ़ता जाएगा, हम सोते चले जाएंगे और एक दिन ऐसी निद्रा में चले जाएंगे जिसके बाद पुनः से जन्म होगा। प्यारे साधकों, जिस साधक ने ये प्रश्न किया, 2 साधकों ने प्रश्न किया, गृहस्थ आश्रम में मोक्ष, मुक्ति, समाधि, आप एक छोटा सा प्रयोग करें, आपको प्रामाणिकता मिल जाएगी। आप घर में रह कर के ध्यान करिए, बहुत अच्छा करिए। आपके घर में जैसे ही कोई विपदा आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, कोई मृत्यु होगी या बहुत भयंकर किसी को कोई कष्ट आएगा, उस समय भी आपकी सुरती भंग नहीं होनी चाहिए। आप अपने में रहने चाहिए। अगर कोई ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि शायद उसे समाधि की प्राप्ति वहाँ हो जाए, किंतु संभव नहीं है। एक और एग्जाम्पल देंगे। इस प्रकृति में, हमारे शहर में, हमारे देश में, विश्व में नित्य प्रति दुर्घटनाएं हो रही हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मर रहे हैं। हम रोज सुनते हैं न्यूज़ पर, हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। आपको भी नहीं पड़ता होगा। जैसे यूक्रेन में, रशिया में आजकल लड़ाई के दौरान अनेकों लोग मर रहे हैं। टीवी में देखते हैं, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, सारा परिवार समाप्त हो गया, प्लेन क्रैश हुआ, सब लोग मर गए। केवल एक हवा के झोंके की तरह शब्द आए और इधर से उधर चले गए। भीतर उसने कोई तार नहीं हिलाई, क्योंकि उनसे हमारा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर
हमारे कोई दूर दराज मित्र यार दोस्त का मालूम पड़ता है, कभी हम उनके साथ रहे, ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई, 1 मिनट के लिए शायद शौक लगता है, या 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम सामान्य हो जाते हैं, क्योंकि रिलेशन बहुत छोटा निम्न स्तर का। उसके बाद अपने खानदान में जब मालूम पड़ता है कोई चाचा मामा ताया XYZ कोई मित्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया, भीतर पीड़ा होती है कुछ समय के लिए, फिर भी वो पीड़ा इतनी नहीं होती कि हमें तड़पा के रख दे। कुछ दिनों बाद वो पीड़ा भी मिट जाती है, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सामान्य हो जाते हैं। उसके बाद जब अपने परिवार में माता पिता भाई बंधु ऐसा कोई शख्स विदा होता है, या माता पिता विदा होते हैं, या ऐसा कोई गुरु जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा डीपली अटैच होते हैं, आसक्त होते हैं, जब वो विदा होता है या वो कष्ट में होता है, तब भीतर का तंत्र पूरी तरह से हिल जाता है, डगमगा जाता है, और कई दिनों तक मन अशांत रहता है। ये है मोह का जाल। किंतु जब हम बहुत दूर होते हैं, एकांत में शांत में अपनी मस्ती में होते हैं, वहां पर अगर हमें ऐसा कोई समाचार मिलता है कि माता पिता बंधु जो सबसे नियर डियर है वो विदा हो गए हैं, उसका दुख तो होगा, किंतु क्षणिक, 1 दिन का 2 दिन का या 3 दिन का, इससे अधिक भीतर नहीं जाएगा, क्योंकि जो मोह का ताना बाना था वो कट चुका, दूर हो चुका। हम अपनी यात्रा पर, वो अपनी यात्रा पर। अगर हम घर में होते, सबके साथ होते, तो भीतर का जो रिलेशन है पूरा इन्वॉल्व होता, अपने भीतर का तंत्र पूरी तरह से हिल जाता। तो प्यारे साथ को, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा तपस्वी समझता है, घर में रह करके तपस्या हो सकती है, फिर बुद्ध महावीर और अन्य अन्य तपस्वी योगी शायद वो आपसे बहुत नीचे की श्रेणी में थे, आप बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सहन शक्ति होती तो वो घर में रहकर ही तपस्या करते। आप एक्सपेरिमेंट करें। इस धरती पर अभी तक केवल एक नाम ऐसा है, शास्त्रों में भी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, राजा जनक का, जो सच में विधेय थे, विधेय, हर प्रकार के विकारों से परे थे, गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ उनके भीतर नहीं था, भगवान शिव के परम भक्त थे, यूं कहो कि वो भी स्वयं एक भगवान ही थे, राजा जनक। उन जैसा दूसरा इस अस्तित्व में अभी तक तो नहीं हुआ, अगर हुआ हो तो हमें पता नहीं। तो प्यारे साथ को, अगर आप परमात्मा होना चाहते हैं, बुद्ध होना चाहते हैं, समाधिस्थ होना चाहते हैं, तो लुबड़ी चुबड़ी बातें तो हो नहीं सकती। अगर मुझे अपना प्लेटफॉर्म चलाना हो तो आपकी भाषा बोलूँगा। हाँ, घर में सब मिलता है, दुकान पे मिलता है, मार्केट में मिलता है, ऐसा कहूँगा, क्योंकि मुझे आपसे सब कुछ चाहिए। अगर मैं आपको अलग कर दूंगा तो मेरा आश्रम नहीं बनेगा, मेरा कुछ नहीं बनेगा, बनना सब कुछ आपसे है। इसलिए मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा, आपका भले ही नुकसान हो जाए। आपको वो राह नहीं दिखाऊंगा जिससे मेरा बनता बनता आश्रम रुक जाए। किंतु जो संत होगा, ऋषि होगा, सत्य के मार्ग पे होगा, जो आपसे सच में प्रेम करेगा,
वो आपको वही राह दिखाएगा जो सत्य की राह होगी, सत्य की राह होगी। गृहस्थ आश्रम में आप एक सीमित सी चीज को उपलब्ध हो सकते हैं, सीमित सी चीज को। असीम होना चाहे, परमात्मा होना चाहे तो असंभव है। ऐसा नहीं कहेंगे कि संभावना है, असंभव है। ना आज तक कोई हुआ, ना होगा। एक और एग्जाम्पल दे दें आपको। महर्षि सांदीपनी का नाम सबने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा देने की बात कही तो सांदीपनी ऋषि ने क्या मांगा आप सब जानते हैं कि अगर आप भगवान हैं, आप सामर्थ हैं, तो आप क्या हमारे पुत्र को वापस लौटा सकते हैं जो काल का ग्रास बन चुका है। ये है गृहस्थ आश्रम के जाल। हम गृहस्थ में रहकर कितनी ही साधना कर लें, कितनी ही तपस्या कर लें, कितनी ऊंचाइयां छू लें, किंतु तार का टूटना असंभव है, असंभव। बुद्ध समझदार थे, महावीर समझदार थे। ऐसे अनेकों अनेकों हस्तियां हुई इस धरा पर, बड़ी समझदार थी, जानती थी कि अग्नि और मक्खन इकट्ठे रहेंगे तो मक्खन पिघल जाएगा। अग्नि का काम है मक्खन को पिघला देना। अगर आप समझते हैं कि आपके भीतर का मक्खन नहीं पिघलेगा तो आप भ्रम में हैं। बिल्कुल सीधी स्पष्ट भाषा कहेंगे, आप समझें कि आपके भीतर का मक्खन बहुत सॉलिड है। आज नहीं पिघलेगा तो कल, कल नहीं तो परसों, किंतु वो निस्संदेह निश्चित पिघलेगा ही पिघलेगा। हर इंसान टूटेगा, कब टूटेगा ये नहीं कहा जा सकता, पर टूट जाएगा। पर जब आप हैं ही प्रकृति के साथ, सबसे दूर परमात्मा के साथ, तो आपको आपका ब्लड रिलेशन, कोई मोह बहुत ज्यादा तंग नहीं कर पाएगा। आपकी अंतर स्थिति थोड़ी सी हिलेगी, एक स्टेप नीचे भी आ सकते हैं, किंतु एक स्टेप वापस जाने में आपको देर नहीं लगेगी। किंतु अगर कोई 99 पे खड़ा हो और एक पे गिर जाए तो उसे 99 तक चढ़ने में फिर जन्मों भी लग सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे, आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपने आप को जगाएं, होश पूर्वक रहें, विवेक पूर्वक रहें। कम मिले तो कम में गुजारा करना। सच में अगर आपकी प्यास परमात्मा है तो फिर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या हमारे अपने माता पिता नहीं थे? क्या बुद्ध के माँ बाप नहीं थे? महावीर के माँ बाप नहीं थे? क्या हमारा अपने भाई बहन नहीं थे? भले ही हमारी पत्नी बच्चे नहीं हैं, पर माता पिता तो हैं, जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, पाला, सब कुछ किया। क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती थी? क्या बुद्ध महावीर की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती थी? जब वो भाग गए आपकी दृष्टि में, पूर्ण होकर लौटे, तो आप उनके चरणों को चूमते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने भीतर उतारते हैं, उनकी शिक्षाओं को। क्या आप वो शिक्षाएं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि आपके भीतर प्यास नहीं है, प्यास नहीं है। प्यास है तो पदार्थों की, कि अभी मेरा मकान अधूरा है, अभी उसकी किश्तें शेष हैं, श्वासों की किश्तों का कुछ पता नहीं है, अभी बच्चों को थोड़ा सेटल कर लिया जाए। अच्छी बात है, करिए,
जाग करके कीजिए, एक डेडलाइन लगा दीजिए। इतने समय के भीतर भीतर अगर ये हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरा तो उधर को मुझे मुड़ना ही है। एक डेडलाइन, जैसे सरकार ने 50 पता नहीं 60 कितनी लगा रखी है, इसके बाद रिटायरमेंट। आप भी अपने जीवन की एक डेडलाइन लगाइए। इतने वर्ष, इतने में कुछ हो गया, प्रभु का शुक्रिया। अगर नहीं हुआ तो मुझे वानप्रस्थ की ओर निकल जाना है, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर निकल जाना है। फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना। बस प्यारे साथ को, इससे अधिक क्या कहें। सब समझदार हैं, सब रोटी खाते हैं, घास नहीं खाते, सब बिस्तर पर सोते हैं, कोई पत्थरों पर, सड़कों पर नहीं सोते। सबके पास विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, सभी सब जानते हैं। अज्ञानी कोई भी नहीं है। इसलिए अपने विवेक ज्ञान को जगाइए और जितनी जल्दी हो सके अपने स्वयं की यात्रा की ओर मुड़ जाइए। नहीं सोचना कि पीछे क्या होगा। भागना नहीं, जागना, भागना नहीं। अगर आप बिना तपस्या के बातों में आकर ज्ञान सुन करके भाग जाएंगे तो 2 दिन बाद वापस लौट आएंगे। इसलिए जागना, भागना नहीं। और एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेना, मार्केट में परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा कण कण में विराजमान है, किंतु वो कण कण में होने के बावजूद भी मार्केट में नहीं मिलता, घर में नहीं मिलता। वो मिलता है तो एकांत शांत में। आपको भी तो मंदिर में जाकर जल चढ़ाना होता है भगवान शंकर पे, तो मंदिर में जाकर ही चढ़ाते हैं। अपने घर में अपनी रसोई पे चढ़ाए जल, आप रसोई पे जल नहीं चढ़ाते। आप शौच के लिए शौचालय जाते हैं। आप हर चीज के लिए बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो जब परमात्मा की बारी आती है तो आप कहते हैं कि वो कण कण में है। फिर कण कण में है तो मंदिर में क्या करने जाते हैं आप? विशेष करके शौचालय या रसोई या सोने का अलग से कमरा क्यों बनाया? आप अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में उतारें, तभी आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। सुनना सबकी, कदम अपने विवेक से उठाना, किसी की बातों में आकर नहीं। ये आपका विवेक होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हम लगातार प्रयासरत हैं साधकों के लिए हिमालय में एक कुटिया बने, जहां आकर साधक अपनी प्यास को तृप्त कर सके। उसके लिए आप सभी साधकों का परिपूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। तो जो भी साधक किसी भी स्तर से अपना योगदान अर्पण करना चाहे, भेंट करना चाहे, उसका स्वागत है। सबसे पहले हम ध्यान योग मंदिर के लिए एक भूमि लेने वाले हैं। वो भूमि भी तभी ली जाएगी जब उस भूमि को खरीदने के लिए हमारे पास राशि होगी। कुछ साधकों ने यथासंभव अपनी सेवा अर्पण की है, तो जब तक वो राशि पूर्ण नहीं हो जाती तब तक भूमि ले पाना भी संभव नहीं है। शेष प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।